प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आज का संदेश नीति वचन से है। नीति वचन का एक रहस्य है और वो वचन है नीति वचन 27 अध्याय और उसका 10 पद। आज इसके ऊपर हम विचार करेंगे। इसमें जो रहस्य छिपा है, इसके जो भेद हैं, वो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं एक नया संदेश लेकर। तो इस संदेश में जो कुछ भी गुण भेद की बातें छिपी हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समझिएगा इस बात को, और अगर बात समझ में आ जाए तो इस वचन को जरूर शेयर कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स। उसमें एक सवाल होता है और उसका जवाब भी मैं देता हूं। तो आज का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और वो पवित्र आत्मा से रिलेटेड है। बहुत से लोग पवित्र आत्मा को कहते हैं पवित्र आत्मा उतरी, पवित्र आत्मा उतरा। तो सही शब्द क्या है, यानी कि पवित्र आत्मा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? बाइबल इस बारे में क्या कहती है? तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और 15 सेकंड में जानिए कि पवित्र आत्मा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह के लिए जो तूने दिखाई है। प्रभु, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना। और जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, कर्जे, प्रभु जी बांझपन और प्रभु जी नशा हर एक के घर से दूर कर दे मेरे प्रभु जी। जो लोग घरों से चले गए हैं, नाराज होकर गए हैं या खो गए हैं, प्रभु उन्हें वापस लेकर आ प्रभु, ताकि हर एक घर में आनंद हो, खुशी हो, शांति हो, मेल हो, प्रेम हो, धीरज हो, कृपा हो, भलाई हो, नम्रता हो, संयम हो। प्रभु सब कुछ हो जो तेरे पास है वो हर एक के पास होने पाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है हर एक विश्वासी के लिए इसको जानना। कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी छोटे से छोटे शब्दों में समाप्त करने की। नीति वचन 27 अध्याय और उसका 10 पद लिखा है, जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे ना छोड़ना, और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर ना जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। ये जो दूसरा हिस्सा है कि पड़ोसी और भाई के विषय में, इसको हम नहीं देखेंगे, इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं। इसके विषय में फिर कभी बातचीत करेंगे, क्योंकि ये इस एक ही वचन में 3 बातें हैं, मित्र, भाई और पड़ोसी। तो आज हम सिर्फ मित्र के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे ना छोड़ना। तो मित्र तो कई प्रकार के होते हैं। कई बार हम जब देखते हैं कि हमारे जो पिता हैं, हमारे पापा, बाप, डैडी, आजकल तो डैड भी बोलते हैं, तो उनके जब मित्र घर पर आते हैं या हमें रास्ते मिल जाते हैं तो वो बच्चों से बड़े प्यार से बातचीत करते हैं और उनसे दोस्ती भी कर लेते हैं। और फिर क्या होता है, आजकल मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल पे भी बहुत सारे व्हाट्सएप पर मैसेजेस का आदान प्रदान होता है, बहुत सारी बातें। फिर क्या होता है, घनिष्ठता बढ़ जाती है और क्या होता है कि बाप से ज़्यादा बेटे का संबंध बाप के मित्र से हो जाता है। तो ये एक सांसारिक बात है, लेकिन बाइबल यहाँ पर एक आत्मिक बात हमें बता रही है। ये गहरा भेद है, आज इसको समझने की ज़रूरत है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर मित्र कौन सा वो मित्र है जो मेरे पिता का और मेरा भी मित्र है। अब यहाँ पर थोड़ा सा रुककर मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ। मैं जब पैदा नहीं हुआ था तब मेरे पापा ने भी इस वचन को पढ़ा होगा। जब मैं पैदा नहीं हुआ था या आपकी पैदाइश नहीं हुई थी तो आपके पेरेंट्स ने, आपके पापा ने इस वचन को पढ़ा होगा। तो ये वचन उनसे भी कहता है कि जो तेरा और तेरे पिता का मित्र हो उसे ना छोड़ना। इसका मतलब हमारे दादा का भी मित्र होना चाहिए वो। फिर हमारे पापा जब पैदा नहीं हुए थे तो हमारे दादा ने इस वचन को पढ़ा होगा। तो दादा ने पढ़ा होगा कि जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र है
उसको ना छोड़ना, यानी कि हमारे परदादा का भी मित्र, हमारे दादा का भी मित्र, हमारे पापा का भी मित्र, हमारा भी मित्र और हमारा बेटा। मेरा बेटा जब इस वचन को पढ़ता है तब वो यही पढ़ता है कि जो तेरा और तेरे पिता का मित्र है उसे ना छोड़ना। तो जो मेरा मित्र है तो वो मेरे बेटे का भी मित्र है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये मित्र कौन है? ये मित्र है प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। ये मित्र है प्रभु यीशु मसीह। आइए एक वचन हम सबसे पहले देखेंगे, उसके बाद विस्तार से आपको बताऊंगा कि इस वचन का भेद क्या है। हम देखते हैं मत्ती 11 अध्याय और उसके 19 पद में क्या लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 19 पद। यह लिखा है, मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वो कहते हैं कि देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया जाता है। किसका मित्र बता रहे हैं ये फरीसी शास्त्री लोग? पापियों का मित्र। क्योंकि वचन में लिखा है रोमियो 5 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि जब हम पापी ही थे ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मर गया। सच बात है, वो हमारा मित्र बनकर आया और उसे वो अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह उस बात को स्पष्ट करते हैं कि हाँ वही हमारा मित्र है। यूहन्ना रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं और उसके 15 अध्याय को जब हम देखते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा है। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 14 और 15 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। जो आज्ञा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने दी, क्या दी है? आपस में प्रेम रखो, अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, और बहुत सारी आज्ञाएं हैं प्रभु यीशु मसीह की। तो यहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15 अध्याय के 14 और 15 पद में, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वो सब तुम्हें बता दी। अब सुनिए मित्र की विशेषता क्या होती है। जो बात हम अपने पिता से नहीं कह सकते, अपनी माता से नहीं कह सकते, अपने भाई से नहीं कह सकते, अपनी बहन से नहीं कह सकते, अपने किसी भी रिश्तेदार से, मामा चाचा ताऊ कोई भी रिश्तेदार हो, हम उनसे नहीं कह सकते, वो हृदय की बात, वो दिल की बात हम अपने मित्र से कह देते हैं। हम बहुत दुखी हैं, हम परेशानी में हैं और समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, तब हमें एक मित्र मिल जाता है। संसारिक बात कर रहा हूँ कि कोई हमारा जो संसारिक मित्र होता है, हम उसके पास बैठकर 2 घड़ी बात करते हैं और अपने हृदय की बात उससे कहते हैं, यार ऐसा हो गया, मैं बहुत परेशानी में हूँ, मैं क्या करूँ। तब वो मित्र अगर सच्चा मित्र होगा वो अच्छी सलाह देगा, वो मदद भी करेगा। तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारा मित्र है, हमारा दोस्त है, हमारा सखा है, हमारा हमसफ़र है, हमारा हमनवा है, हमारा सब कुछ है। वो हमारा मित्र है। लाखों में वो मेरा एक मित्र है, लाखों में, करोड़ों में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में एक ही मित्र है और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। हम जो बातें अपने पिता से नहीं कह सकते, अपनी माता से नहीं कह सकते, अपने सगे संबंधियों से, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से नहीं कह सकते, वो बात हम प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो सुनेगा और उसका निवारण भी करेगा। अगर प्रॉब्लम में है तो समस्या का समाधान निकालेगा, हमारी अगुवाई करेगा, हमारा साथ देगा, मदद करेगा, खड़ा रहेगा और समय आने पर वो अपने ऊपर हमारी सारी मुसीबत को ले लेगा, जैसा कि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा। क्या यीशु मसीह ने, देखिए यूहन्ना 15 अध्याय 13 पद लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। इसी को तो कुर्बानी कहते हैं, इसी को तो बलिदान कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक मित्रता निभाई और जो हत्या हमारी की जानी थी, हमें मारा जाना था, हमें
सूली पर लटकाया जाना था, प्रभु यीशु मसीह ने आगे आकर अपने आप को हमारे लिए दे दिया। तो यहाँ पर इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को दे दे। जब हम पर कोई अटैक करता है तो यीशु मसीह आकर खड़े हो जाते हैं। कैसे? जब यीशु मसीह एक जगह पर थे तो वहाँ पर पलटन यीशु मसीह को लेने आ गई, और तब यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम किसे ढूंढते हो, तुम किसे ढूंढते हो। आइए उसको हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय पहले पद से मैं पढ़ूंगा। लिखा, यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन के नाले पर गया। वहाँ एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए, और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी यह जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहाँ जाया करता था। ठीक है। तब यहूदा पलटन को और महायाजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मसालों और हथियारों को लिए वे वहाँ आया। तब यीशु ने सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जानकर निकला और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो। एक दोस्त है, 12 उसके साथी हैं साथ में, वो उसके मित्र हैं। लिखा है, उन्होंने उसको उत्तर दिया कि यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं हूँ। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही कि मैं हूँ, वो पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तब उसने फिर पूछा कि किसे ढूंढते हो। वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि मैं ही हूँ। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे वो हमारी सेफ्टी के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारी रक्षा के लिए प्रभु हमारा मित्र है। जो प्रभु यीशु मसीह, वो ऐसे खड़ा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा मित्र हमको मिला है जो अपनी जान तक पर खेल गया और मेरे और आपके लिए अपने प्राण को उसने दे दिया। नीति वचन में मित्र के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। आइए एक दो वचन को हम देखेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले 17 अध्याय नीति वचन 17 अध्याय नीति वचन 17 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है कि मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। कौन सा मित्र? ये सब यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि मित्र जो है वो सब समयों में प्रेम रखता है। वो मतलब ही नहीं होता, वो ये नहीं कि तुम मुसीबत में आ गए तो हट जाए। यहाँ पर चेले भी मुसीबत में थे, लेकिन यीशु मसीह सामने आकर सारी मुसीबत को अपने ऊपर ले गए और कहा कि यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। आज़ाद करा दिया उसने अपने चेलों को। तो लिखा है कि मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। जब हम विपत्ति में होते हैं वो भाई बनकर हमारी अगुवाई करता है, हमारी रक्षा करता है और हमें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देता है। फिर हम 18 अध्याय के 24 पद में भी देखते हैं क्या लिखा है। नीति वचन 18 अध्याय 24 पद लिखा है, मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, संसारिक मित्रों के बढ़ाने से। क्योंकि संसारिक मित्र जो होते हैं वो मतलबी होते हैं, लेकिन एक ही मित्र है जो हमारा दोस्त, हमारा सगा, हमारा सब कुछ, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो यहाँ लिखा है, मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। जैसा भाई हमसे मिला रहता है उससे ज़्यादा वो हमसे मिला रहता है। हमारी हर एक एक्टिविटीज़ पर नज़र रखता है, हमारी सारी परेशानियों पर नज़र रखता है, चिंताओं पर नज़र रखता है और उन्हें दूर भी कर देता है। अपने हाथों को उठाकर कहिए कि संसार में जितने मित्र हैं वो कुछ अहमियत नहीं रखते। मेरा एक ही मित्र है और वो है प्रभु यीशु मसीह। एक ही मित्र है, वो है यीशु मसीह। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरा एकमात्र दोस्त है, मित्र है, फ्रेंड है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं 22 अध्याय के 11वें पद में यहां पर लिखा है, जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो लिखा है कि जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है, यानी कि जो अपने मन को पवित्र रखता है और जिसके वचन मनोहर होते हैं, जो बोलने में बहुत ही निपुण है, बहुत ही मृदु भाव का है, मीठी बातें करता है, किसी को कटाक्ष नहीं करता, किसी को गाली गलौच नहीं करता, किसी के साथ किसी को बुरा भला नहीं कहता, किसी की चुगली नहीं खाता, किसी की बुराई नहीं करता। ऐसा मनुष्य का मित्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यहाँ लिखा है कि राजा उसका मित्र होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे पास एक मित्र है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। आखिर में एक वचन मैं पढ़कर समाप्त करूंगा। 27 अध्याय में वापस आएंगे और उसके 17 पद में देखें क्या लिखा है।
यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि जो जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, जब हम लोहे को लोहे पर ऐसे घिसते हैं तो वो चमकदार हो जाता है, जैसा लोहा लोहे को चमका देता है वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमत्कार क्या हो जाता है, चमकदार हो जाता है, चमकदार। कैसे जब मूसा जब पहाड़ पर गया, वहाँ पर वो परमेश्वर के साथ 40 दिन 40 रात रहा, और जब वो नीचे उतरा तो उसके चेहरे पर से किरणें निकल रही थी, उसका चेहरा भी चमकदार हो गया परमेश्वर की संगति से। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा एक मित्र है, हम देखते हैं नीति वचन 27 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है कि जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे नहीं छोड़ना, उसे पकड़े रहना है, उससे लिपटे रहना है, उससे दोस्ती निभानी है, उसके साथ बने रहना है, ताकि वो हर मुसीबत में हमारे काम आए और हमारी रक्षा करे, हमारे साथ रहे। वो हमारा रखवाला है, हमारा दोस्त है, हमारा सखा है, हमारा फ्रेंड है, हमारा सब कुछ है, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। तो कुछ वचन मैंने आज आपके साथ शेयर किया मित्र से संबंधित। यदि आपको भी कोई ऐसा वचन मिलता है, एक आयत जिस पर मित्र का जिक्र हो और जो ये बताता हो कि ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इस गंभीर बात को समझ सकें कि जो मेरा और मेरे पिता का भी मित्र है उसे नहीं छोड़ें। मेरे पिता का मित्र कौन था? प्रभु यीशु मसीह। मेरे दादा का मित्र कौन था? प्रभु यीशु मसीह। मेरे परदादा का मित्र कौन था? प्रभु यीशु मसीह। मेरा मित्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मेरे बेटे का मित्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मेरे बेटे के बेटे का मित्र कौन होगा? प्रभु यीशु मसीह। तो वो तो हमेशा का मित्र है, उसे ना छोड़ें। वो सही समय पर काम करने वाला मित्र है और समय आने पर अपना प्राण दे देने वाला मित्र सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स। आज उसमें सवाल है कि अब पवित्र आत्मा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो उसे जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक कीजिए लिंक को और जान लीजिए 15 सेकंड में। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। और इन दोनों नंबरों पर कॉल जरूर कीजिएगा। बहन एस्तेर और बहन रेखा आपके लिए तैयार हैं प्रार्थनाएं करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करवा रहे हैं और उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम कर रहे हैं। ये दोनों नंबर नोट कर लीजिए अपने मोबाइल में, उनके नाम के साथ सेव कर लीजिए और फ़ोन कीजिए और प्रार्थना करवाइए। और यदि आप हमारी मिनिस्ट्री के लिए आपके मन में परमेश्वर कुछ डालता है तो ज़रूर अपना हाथ बढ़ाइए, ताकि प्रभु आपको उसका प्रतिफल दे सके। मेरे इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपने मित्र से यानी कि प्रभु यीशु मसीह से मिले रहिए। प्रेज द लॉर्ड।